चलो ये सॉल्यूशन तक हो गया था। अब आ जाओ इक्वेशन का डिफिनेशन लिखो। इक्वेशन का हो गया था। चलो इक्वेशन का हो गया तो आप टाइप्स ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, चलो सभी लोग नोट डाउन करो। टाइप्स ऑफ इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्वेशन में ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन को बोलेंगे, इसका लिखो एन इक्वेशन in which is highest power of the variable is one known as linear equation। अब देखो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जो उसमें वेरिएबल आया, वेरिएबल का मतलब इसका वैल्यू चेंज होता रहे। जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी ये सब क्या वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका पावर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तब जाकर के हम उसको उस इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है ना, पावर कितना होना चाहिए? 1। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। पावर 1 होना चाहिए, जैसे x + 9 = 19। अब इसमें देखो, इसमें वेरिएबल कौन है? x है, और x का पावर क्या है? 1 है। x का पावर 1 ही है, नहीं कुछ है तो क्या है? 1। ठीक है ना, इसके लिए पूरा समीकरण क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों है? दैट बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1, दैट्स व्हाई द होल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और एग्जांपल ले लो, y + 19 39। ठीक है, और एग्जांपल लो, 39 + x + x = 29। ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि ये 2x हो गया और 2x में x का पावर कितना है? 1। दैट्स व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। चलो इसको ये कर लो, उतार लो। चलो ठीक है, हो गया क्या? उतार लिया? इसको इरेज कर दे। किधर है इरेज करने वाला? इक्वेशन के टाइप में पहला इक्वेशन हो गया जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरा चलेंगे जिसका नाम है, दूसरा है क्वाड्रेटिक, EUADRATIC, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण। ठीक है, और क्वाड्रेटिक मतलब होता है द्विघात। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। ठीक है, द्विघात समीकरण। द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर, यानी जिसका पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए? पावर ऑफ द हाईएस्ट 2। ठीक है ना, देन समीकरण, देन इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो इसका डिफिनेशन लिख लो। एन इक्वेशन
an equation in which the highest power हाईएस्ट का मतलब होता है अधिकतम, महत्तम पावर, ठीक है ना। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। पावर कितना होना चाहिए वेरिएबल का? 2 होना चाहिए, ठीक है ना। और वैसे हिंदी नेम से भी पता चलता है 2 घात, यानी घात कितना होना चाहिए? 2। तब जाकर को समीकरण का समीकरण बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है ना। 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जांपल लिख लो। एग्जांपल में हो गया x² माइनस 10x प्लस 30 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन का मतलब होता है कि उसमें लेफ्ट साइड होनी चाहिए, राइट साइड होनी चाहिए, और बीच में क्या होना चाहिए? इक्वल का साइन होना चाहिए, तब जाकर के इक्वेशन होगा, ठीक है। अब और एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल और देख लो। x² प्लस 4x माइनस 4, x² प्लस 4x और माइनस 4, ये भी एक इक्वेशन है। और इसका पावर इसमें कितना है? 2 है। जो वेरिएबल, इसमें वेरिएबल कौन है? x है, और इसमें वेरिएबल कौन है? x है। दोनों इक्वेशन में जो वेरिएबल उसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2। इसमें 1 है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। किसका? x का। x क्या है? वेरिएबल है। तो जितना पावर रहेगा उसको, जैसे 3 पावर है, 2 पावर है, 1 पावर है, अगर 1 पावर है तो लीनियर इक्वेशन, 2 पावर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये एग्जांपल इसका होगा। ये इसको ये करो, कॉपी करो। ठीक है, चलो जल्दी कॉपी करो। हो गया क्या? जल्दी करो, चलो इसको इरेज करे। बोलना है। हो गया तो यस सर, ठीक है ना। हो गया है क्या? जी। आगे चलो, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे कैसे? अब हमको तो एग्जांपल में याद रखना पड़ेगा, लेकिन हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। कैसे हम बना लेंगे? जैसे देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो जैसे x + 9 का क्या कर दो? होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। x + 9 का होल स्क्वायर, x + 9 का होल स्क्वायर। अब चलो, ये क्या? a + b का होल स्क्वायर है। क्या? a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2a, a की जगह कितना है? x है, और b की जगह कितना है? 9 है, और प्लस b स्क्वायर होता है ना जी? प्लस b स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये हो गया। अब चलो, ये कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81, ठीक है। अब क्या बनाना है? इसको इक्वेशन बनाना है। देखो, ये x स्क्वायर प्लस 18x, ये हो गया
ये तो अभी इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन कब होगा जब इसके इक्वल में कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो इसके इक्वल में क्या कर दो तुम, 0 कर दो। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 18x और ये बराबर कितना हो जाएगा, -81, ठीक है। ये हो गया, ये भी क्या हो गया, इक्वेशन ही हो गया, ठीक है। चलो ये कर लो, ये रहने दो, ये उतारना नहीं है, ठीक है। नहीं तो सीधा तुम जैसे ये भी कर सकते हो, क्या जैसे एक्स स्क्वायर -16 = 0। ये भी क्या है, इक्वेशन है, क्या है इक्वेशन, इसमें पावर से कितना 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब y स्क्वायर माइनस -16, ये भी इक्वेशन ही है। एक्स स्क्वायर -25 = 0, ये भी इक्वेशन ही है, ठीक है। समझ में आ गया इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पावर, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आगे चलो, चलो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, देखो चलो शुरू करो। फॉर्मूला में पहला फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर। क्या, a + b का होल स्क्वायर। तो कैसे निकालेंगे इसको, इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b², ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर। क्या है, a - b का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, a² - 2ab और प्लस b², ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा, हम तीसरा फॉर्मूला, चलो तीसरा फॉर्मूला है a² + b²। a² + b² कैसे आएगा, अब देखो इससे a² + b² लाने के लिए क्या कर देंगे, -2 में घटा देंगे तो a² + b² आ जाएगा। चलो a + b, ये करने के लिए a + b का होल स्क्वायर करो और उसमें से घटा दो -2, ठीक है। चौथा, अब देखो, अब a² - b², इसका क्या होता है, ऐसा रहा तो सीधा a + b × a - b कर देना है, ठीक है। अगला फॉर्मूला देखो, अब रहे a + b + c का होल स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर होगा। क्या करोगे, ऐसा कैसे हो जाएगा, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। एक बार और इसको करोगे तो ये हो जाएगा a² + b² + c² और कॉमन इसमें क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, हो जाएगा ab + bc + c, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गई, यहाँ तक ये करो, तो ये करो, कॉपी करो और जो है वैसे ही कॉपी करना है, एक एक लाइन छोड़ के कॉपी करना है, ठीक है ना। यस सर। ठीक है, और ये सारे इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, अलजेब्रा का फॉर्मूला है। किसका है, अलजेब्रा फॉर्मूला है, ठीक है, बीजगणित का फॉर्मूला है, इसको याद कर लेना। पहला है a + b का होल स्क्वायर, इसको कैसे पढ़ेंगे, a + b का होल स्क्वायर, होल नहीं होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², और इसको अरेंज कर लेते हैं हम थोड़ा सा पावर वाला हिसाब से। इसको लिखेंगे a² + b² + 2ab, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे पावर को, ठीक है ना। इस ऑर्डर में कर देंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसको भी कैसे कर देंगे, a² + b² - 2ab। अब ये तो है ही, ये भी ठीक है, वो सेम ही बात, ये सेम ही चीज है, बट जब भी पावर का जब ये करते हैं ना तो डिक्रीज करके ही करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर, उसके बाद लोएस्ट, देन लास्टली
स्मॉलेस्ट पावर तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। चलो जल्दी करो, अच्छे से उतारना है, ठीक है ना। कहीं गलती कहीं समझ में नहीं आया तो पूछना है, ठीक है ना। चलो जल्दी करो, कर लिया है जी हो गया सर। तो इसको ये कर दिया, इरेज करें। जी सर। ये जितने भी फॉर्मूला लिखाया जा रहा है ये क्या है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। बीज गणित का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे सारी चीज बनता है, ठीक है। तो इसको याद रखनी है, क्या करनी है, इसको याद रखनी है। फॉर्मूला का मतलब होता है सूत्र, क्या सूत्र। चल अब आगे देखते हैं कितने नंबर फॉर्मूला पर पहुंच गए हैं जी हम लोग, 5 नंबर पे। चलो आप कितने नंबर पर चलेंगे, 6 नंबर पे। कितने पे, 6 पे। चलो 6 में लिखो, 6 में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, तो इसको हम कर ही लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। प्लस है तो प्लस, चलो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। बस क्या गया, a स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया, b स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया, a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच गया, b स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, b स्क्वायर क्या हो गया, 2b स्क्वायर हो गया, 2 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बराबर हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस, वो कैसे आया, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आ गई। चलो इसको ये करो, चलो जल्दी करो। हो गया क्या, यस हो गया तो बोलो यस सर, कि आगे ही बढ़ना है। जिसको नहीं हुआ वो नो सर, जिसको भी हो गया सर। हो गया सर। हो गया क्या शिवम, और अच्छे से उतारना है, और ये कॉपी अच्छे से करना है, कहीं पे कटिंग इधर उधर नहीं करना है, ठीक है ना। जितना साफ हो सके उतना साफ करो, ठीक है। चलो अब आगे चले, यस सर। चलो अब फॉर्मूला नंबर 7 में चलते हैं। जी सर। फॉर्मूला नंबर 7, चलो फॉर्मूला नंबर 7 क्या है देख लेते हैं। 7 में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप देखो इसके बराबर क्या आता है, तो इसको करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। माइनस है तो माइनस ही रहने दे, और यहाँ पे इसको लेकर चल रहे हैं, इसका क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब चलो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब बाहर में माइनस है तो शायद जो अंदर वाला होगा जो माइनस होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस है तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये प्लस है तो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो
प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों टर्म में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों दोनों प्लस है और लाइक टर्म है, कैसा टर्म है, लाइक टर्म। लाइक का मतलब होता है समान टर्म, ठीक है ना। तो 2ab या 2ab तो कितना हो जाएगा 4ab, क्या हो गया 4ab। तो इसके बराबर क्या निकल जाएगा जी, कोई पूछ दे हमसे फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, सीधा इसका आंसर कितना हो जाएगा 4ab। समझ गया। और 4ab कैसे आया, तो ये सारी स्टेप करने से 4ab आएगा, ठीक है ना। चलो जल्दी करो। ओके, you all ready for? Yes. Are you ready for no formula number 8? थोड़ा जोर से बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो फॉर्मूला नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 8 में क्या है, चलो बोर्ड पे ध्यान दो सभी। फॉर्मूला नंबर 8 में a प्लस बी का होल क्यूब, क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है ना, इसको क्यूब पढ़ते हैं, ठीक है। इसका पावर 3 रहता है, उसको क्या पढ़ते हैं, क्यूब, ठीक है। अब चलो a प्लस बी का होल क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला होता है, आप इसको निकालेंगे। अब देखो इसके बराबर क्या होता है हमको पता नहीं है, ठीक है ना, क्या होगा इसके बराबर पता नहीं है। तो देखो इसको तोड़ देंगे हम, इसको तोड़ सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी, पावर 1 या 2 3 हो गया ना पावर। चलो अब चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना जी। और a प्लस बी इधर है ही। अब चलो एक बार a से हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, और एक बार प्लस किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, b से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में, ठीक है। इक्वल का साइन, इक्वल का साइन, इक्वल का साइन, यहाँ पे इक्वल का साइन। अब a में इधर पावर 1 है, इधर पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस ab स्क्वायर, ठीक है ना। अब इधर देखो, इधर काम खत्म, अब आगे देख लो। अब इसको भी करेंगे तो ये क्या होगा, a स्क्वायर b हो जाएगा प्लस b या b, 2ab स्क्वायर हो जाएगा, सिंगल b और सिंगल b, इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो 2 हो गया पावर। अब चलो इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो क्या हो गया, पावर 3 हो गया। अब देखो, अब लाइक टर्म खोजो, a स्क्वायर किधर है, a स्क्वायर यहाँ भी, a स्क्वायर यहाँ b भी है। अब चलो a क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर b हो जाएगा, कहाँ से 2a स्क्वायर b यहाँ पे, a स्क्वायर b यहाँ पे, ठीक है ना, हो गया। अब चलो इधर ab स्क्वायर है और इधर क्या है 2ab स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा 3ab स्क्वायर, और ये लास्ट में b क्यूब। एक बार और कर देते हैं, तो सजा देते हैं पावर के अकॉर्डिंग, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इसको एक बार और करेंगे, क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, इसमें कॉमन कौन हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, इसमें बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b, और इसमें बच गया ab स्क्वायर। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या आ गया जी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर। वो भी पूछ दे a प्लस b का होल क्यूब, तो क्या बताओगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर, या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। ऊपर में देखा था। जल्दी करो। समझ में आ रही है ना कैसे आया, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। यार ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है।
जल्दी करो। हो गया क्या? इसको इरेज करे। समझ गया ना? ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? नहीं समझा? समझ गए। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है जी। सीधा फॉर्मूला याद रखना है। अभी क्या करना है? सीधा फॉर्मूला याद रखना है। सीधा a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है ना? अगर स्टेप नहीं आती है तो सीधा क्या याद कर लेना? फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है ना? ये फॉर्मूला आया कैसे? अगर वो नहीं भी याद है तो बस फॉर्मूला याद है तो काम चल जाएगा। ठीक है ना? अब जैसे सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा तो क्या करेंगे हम कि इस फॉर्मूला पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तब जाकर के ऑटोमेटिक समझ में आएगा ठीक है ना? कैसे क्या हो रहा है। हुआ क्या? चलो आगे आओ। कितना नंबर हो गया? 8 नंबर हो गया। अब चलते हैं 9 नंबर पे, 9 नंबर पे। चलो 9 करो। 9 है a माइनस बी का होल क्यूब। सीधा इसका फॉर्मूला लिखो। ठीक है ना? बीच का एक्सप्रेशन को समझ नहीं आएगा। जूनियर सेक्शन हो, जूनियर सेक्शन को सीधा a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, यहाँ पे प्लस नहीं करो, क्या करोगे? माइनस करो। ए क्यूब ए 9 ए है क्या? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है? एक और फॉर्मूला इसका हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, इसमें से कॉमन क्या ले वो तुम? माइनस 3ab कॉमन लो। इसमें क्या बच जाएगा? ए भी कॉमन लोगे, 3 भी कॉमन ले सकते हो और ए भी कॉमन ले सकते हो। तो ए भी कॉमन लोगे तो इसमें क्या बच गया? ए बच गया। ठीक है? और इसमें क्या बच गया? इसमें माइनस बी बच गया। ये भी कर सकते हो। नहीं एक और कर सकते हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और सीधा 3 कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा? इसमें ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। तीनों फॉर्मूला हो गया। ठीक है? तो हो गया है क्या? इसको इरेज करें। चलो आप 10 नंबर में आ जाओ। 10 में फॉर्मूला क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यू। अब ए फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी, पहले था ए प्लस बी का होल क्यूब, अब क्या है? ए क्यू प्लस बी क्यूब है। ए क्यू प्लस बी क्यू निकालने के लिए क्या करोगे? इसके लिए क्या करोगे? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी का। क्या कर सकते हैं? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab प्लस ए प्लस बी। ठीक है? यहाँ दूसरा फॉर्मूला हो सकता है इसका, क्या हो सकता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोनों फॉर्मूला। ठीक है?
आ जाओ 11वां फॉर्मूला पे। ए क्यू माइनस बी क्यू है, क्या ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका क्या होगा फॉर्मूला? इसका तो याद पहले कर सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab माइनस ए माइनस बी, ये हो सकता है। या दूसरा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूला। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, या दूसरा फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू, यहाँ पे ये इंटू का साइन है, किसका साइन है? इंटू का साइन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूला ये सेम ही है, या तो ये याद रखो नहीं तो ये याद रखो, ठीक है। और ए क्यू माइनस बी क्यू में ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी, और दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या तो ये याद रखो, ठीक है। जल्दी करो, उतारो। पूरा खिंचा लो, उतर गया सर। समझ में आ रही है ना? ज्यादा समझ में नहीं तो लोड नहीं लेना है, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा जो क्लास है 3, 4, 5, वो लेवल है ना, जो लेवल 3, 5, 4 का लेवल, उससे बहुत अपर लेवल का ये चीज है, ठीक है ना। तो केवल फॉर्मूला याद रखना है, क्या याद रखना है? फॉर्मूला याद रखना है। चलो अब इसको इरेज करें क्या? जी नंबर 12 पे फॉर्मूला नंबर 12 पे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस याद कर लेना फॉर्मूला को, ठीक है ना। अब आ जाओ फॉर्मूला नंबर, अब एक और चीज फॉर्मूला नंबर 12 में देख लो, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा 3ab, क्या होगा? चलिए फॉर्मूला नोट डाउन करो। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होगा? 3abc होगा, ठीक है ना। तो ये करो, ये भी फॉर्मूला ही है। हाँ ना, एक हाँ दोनों को बोलो सही करो, क्योंकि दोनों कब जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, यानी ए को भी जोड़े बी को भी जोड़े सी को भी जोड़े तो 0 आ जाए, तो सीधा ए प्लस बी प्लस सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर आ जाएगा सीधा 3abc, ठीक है ना। अब एक और चीज फॉर्मूला नंबर 13 पे आ जाओ। इस पे 13 में आओगे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो सकता है? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस ए बी